नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करूंगा मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति भारत सरकार के द्वारा दो मिशन बनाए गए थे। एक मिशन वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। तो जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, इसका जो मतलब खुफिया विभाग के द्वारा इसका जो ऑपरेशन रखा गया था, इस ऑपरेशन का नाम था मिशन शक्ति। और हाल फिलहाल में वर्ष 2019 में वर्तमान सरकार के द्वारा भी एक मिशन बनाया गया और इस मिशन का नाम भी मिशन शक्ति रखा गया। तो मिशन शक्ति हैं हमारे दो। एक मिशन शक्ति 1998 में, इस मिशन शक्ति के तहत क्या हुआ, इस मिशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किया गया था और ये परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को किए गए थे। जिसके तहत भारत ने जो 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था, इसके तहत हमने क्या है, हाइड्रोजन परमाणु बेस परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया। हालांकि जो 11 मई को हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, ये परमाणु परीक्षण असफल रहा था। लेकिन 2019 में जो हमने मिशन शक्ति लॉन्च किया है, इस मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या करना है? देखिए, इस मिशन शक्ति का उद्देश्य है जो खुफिया उपग्रह पृथ्वी के ऊपर विभिन्न देशों के मंडराते हैं, इन उपग्रह को अगर युद्ध की स्थिति है तो इन युद्ध की स्थिति में इन उपग्रह को नष्ट करना। तो इसके लिए क्या था, इसके लिए पहले परीक्षण करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की काम को अंजाम देना बहुत डिफिकल्ट है। कारण क्या है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की विभिन्न कक्षाएं हैं। इनमें से एक कक्षा है जिसका नाम है LEO। LEO कक्षा की हालांकि जो ऊंचाई है, LEO कक्षा की अधिकतम ऊंचाई होती है 2000 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन है क्या, आप ये देखिए, LEO कक्षा में 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जासूसी उपग्रह छोड़े जाते हैं। अब ये जासूसी उपग्रह इस वजह से छोड़े जाते हैं ताकि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की ये निगरानी कर सकें। ऐसे उपग्रह भारत सरकार के द्वारा भी छोड़े गए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कोई देश भारत पे आक्रमण करता है और आक्रमण करते समय वो क्या करता है, सैटेलाइट के माध्यम से भारत की निगरानी करता है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे उपग्रह को नष्ट कर सकें। इसी के एवज में भारत सरकार के द्वारा मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया था। अब इसकी जो कठिनाई है, वे कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि कोई उपग्रह जो पृथ्वी की कोई भी उपग्रह जो पृथ्वी के सबसे निचली कक्षा में होता है, तो उसकी चक्कर लगाने की गति बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर आपने एक फिल्म आई थी परमाणु, अगर आपने परमाणु फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा कि एक उपग्रह हर 2 या 1 घंटे बाद क्या करता है, भारत के ऊपर से गुजरता था। और जब भारत सरकार ने मिशन शक्ति बनाया था तो हम क्या करते थे, बार बार जहां पे हमने जो है परमाणु परीक्षण करना था, तो बार बार हम उस कुएं को बार बार ढकना पड़ता था। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक एंटी सैटेलाइट रॉकेट बनाया है। ये सैटेलाइट क्या करता है, ये जो मिसाइल है, ये किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट कर सकती है। लेकिन सबसे कठिन समस्या हमारे सामने ये है कि मिसाइल के द्वारा उपग्रह को नष्ट करना बहुत डिफिकल्ट कार्य मतलब ये कठिन क्यों है? ये कठिन इस वजह से है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में होता है, तो उसकी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने की गति बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर कोई उपग्रह 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो वो लगभग 20 मिनट में पृथ्वी के एक चक्कर काट लेगा। और ऐसी स्थिति में अगर मान लिया यहाँ पे देखो, ये एक जासूसी उपग्रह है सपोज करो, और इस जासूसी उपग्रह को हमें नष्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, हमने यहां से सपोज करो एक मिसाइल डाली और इस मिसाइल से हमें नष्ट करना है, तो हमारे पास मात्र कुछ सेकंडों का समय होता है जिसके तहत हम इस उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं। कारण ये है कि ये जो है पृथ्वी के जो चक्कर काट रहा है बहुत तेजी के साथ, और अगर मिसाइल की 1 सेकंड की भी चूक हुई तो ये उपग्रह आगे निकल जाएगा और मिसाइल जो है उस उपग्रह को नष्ट नहीं कर पाएगी। तो बहुत डिफिकल्ट मिशन था। हालांकि भारत सरकार के द्वारा 2012 से इस मिशन पर कार्य किया जा रहा था और 2012 में तत्कालीन सरकार के द्वारा इस मिशन को अनुमति नहीं दी गई थी। कुछ कारण रहे होंगे, जो भी था, लेकिन 2012 में भारत सरकार के द्वारा जो है ये मिशन को लॉन्च नहीं किया गया। बाद में क्या हुआ, 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया।
अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले किन किन देशों के पास ये उपग्रह को नष्ट करने की तकनीक है। तो चलिए जानते हैं किन किन देशों के पास ये तकनीक है। देखिए, सबसे पहले जो है ये तकनीक अमेरिका के पास आई थी। अमेरिका ने वर्ष 1959 में एक ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन बोल्ड ओरियन। ऑपरेशन बोल्ड ओरियन के तहत अमेरिका ने अपने एक युद्धक विमान से जिसका नाम था B-47 के माध्यम से अपनी ही एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया था। तो सबसे पहले अमेरिका के द्वारा यह कार्य किया गया और यह कार्य किया गया था वर्ष 1959 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कार्य किया ये किया रूस ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका के पास कितनी ऊंचाई तक उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता है। तो अमेरिका 600 से लेकर लगभग जो है 6000 किलोमीटर तक, 600 से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो हमारे उपग्रह हैं उनको अमेरिका जो है नष्ट कर सकता है। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के तत्कालीन बाद जो है रूस ने भी क्या किया, अपने एक उपग्रह को नष्ट किया। और रूस ने नष्ट किया ये कब, वर्ष 1963 में। अब उपग्रह को नष्ट करने की दो तकनीक हैं। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि सीधा जो है एक सीधी रॉकेट दागा जाए और सीधे रॉकेट के द्वारा जो उपग्रह अंतरिक्ष में है उसे नष्ट कर दिया जाए। तो ये तो एक सीधी सीधी टेक्निक है। हालांकि ये टेक्निक काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक टेक्निक होती है को-ऑर्बिट। ये है को-ऑर्बिट मेथड। अब को-ऑर्बिट मेथड क्या होता है, देखिए क्या है, ये समझिए आप। मान लीजिए सपोज करो जो है ये एक सैटेलाइट पहले से ही, एक सैटेलाइट जो है पहले से ही, मतलब एक सैटेलाइट ऐसी है जिसे नष्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें पहले से ही कोई दूसरी सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती है। अब ये जो दूसरी सैटेलाइट है, मतलब कुछ देशों के द्वारा ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, उनका कार्य ये है कि अगर संकट की स्थिति है तो वे सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से टकरा के दूसरी वाली सैटेलाइट को नष्ट कर देंगी। तो रूस ने भी ऐसी ही तकनीक विकसित की है। रूस की बहुत सारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रही हैं और उनका कार्य यह है कि अगर उन्हें लगता है कि दूसरे देश की जो सैटेलाइट है वो उनके देश को नुकसान पहुंचाएगी, तो ऐसी सैटेलाइट को वे आपस में टकरा के ही नष्ट कर देंगे। यानी कि क्या होगा, सपोज करो ये भी सैटेलाइट है, ये रूस की सैटेलाइट है, और ये ए सैटेलाइट है, ये अमेरिका की सैटेलाइट है। तो रूस क्या करेगा, अपनी सैटेलाइट से इस सैटेलाइट में टक्कर लगाएगा और ये सैटेलाइट क्या हो जाएगी, नष्ट। तो इस तरीके की जो तकनीक है इन्हें बोलते हैं को-ऑर्बिट तकनीक। अब ये तकनीक दो देशों के पास है, एक तो ये तकनीक रसिया के पास है और दूसरी ये तकनीक जो है चीन के पास भी है। चीन के पास सबसे ज्यादा रेंज तक, मतलब चीन वो देश है जिसके पास लगभग 10 से 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, चीन वो देश है जो 30 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक जो है अपने उपग्रह को नष्ट कर सकता है। चीन ने क्या किया, चीन ने इस तकनीक को 2007 में विकसित किया था। चीन ने क्या किया, एक फैंगयुन, एक रॉकेट, इसका एक उपग्रह था फैंगयुन। इसका वजन है 7.5 केजी, 750 केजी, सॉरी। इस 750 केजी के उपग्रह को चाइना ने 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट किया। और इसने जो नष्ट किया है उस नष्ट करने वाली जो सैटेलाइट का नाम है FYE-1C। अब ये क्या होता है, ये जो सैटेलाइट है ये किलर सैटेलाइट है। ये किलर सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से, जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट ये हो गया, एक ये हो गया, तो इससे इस तरीके से टकरा के ये नष्ट करता है। तो ये तकनीक कहलाती है को-ऑर्बिट तकनीक। तो चाइना और रसिया के पास जो तकनीक है ये है को-ऑर्बिट तकनीक। और अमेरिका और जो हमारा भारत है, हमारा भारत के पास सीधी तकनीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, सीधा हम रॉकेट लॉन्च करेंगे और रॉकेट लॉन्च के माध्यम से हम अंतरिक्ष में उड़ रही जो सैटेलाइट है उनको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, मैंने आपको बताया कि अगर 1 सेकंड की भी चूक होती है तो 1 सेकंड की चूक के बाद क्या है, जो वो होगा सैटेलाइट वो आगे निकल जाएगा और रॉकेट उसको भेद नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। समस्या मैंने जैसे आपको बताई है कि समस्या जैसे मैंने आपको बताई है कि चीन जो है हमारी हमेशा निगरानी करता रहता है, और अगर भारत सरकार का मतलब हमारे देश का चाइना से युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में, और चाइना युद्ध के समय जरूरी है कि वो मतलब युद्ध होगा तो वो क्या करेगा, वो पक्का हमारे देश की निगरानी करेगा। तो हमें अपने जो सामरिक महत्व की हमारी चीजें हैं, अगर हमें उन्हें बचाना है तो इसके लिए हमें चाइना के उस जासूसी उपग्रह को नष्ट करना है।
तो इस वजह से भारत ने ये तकनीक विकसित की है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास कितनी क्षमता है, तो भारत के पास 1000 किलोमीटर तक, यानी कि हमारा देश जो है 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई पे सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। हालांकि वर्ष 2019 में जो मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था, इसके तहत हमने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अपनी सैटेलाइट को नष्ट किया। इस सैटेलाइट का नाम था माइक्रोसैट आर। माइक्रोसैट आर का जो वजन है ये 750 केजी था और ये एलईओ कक्षा में 274 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तो इस उपग्रह को भारत सरकार ने, या फिर हमारे भारत सरकार ने क्या कहा, हमारे जो है वीर वैज्ञानिकों ने ये कार्य को अंजाम दिया। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी रॉकेट अगर कोई भी उपग्रह अगर पृथ्वी की निचली सतह में होता है तो उसके चक्कर काटने की गति बहुत तेज होती है। तो पृथ्वी की एलईओ कक्षा में उपग्रह के चक्कर काटने की गति होती है 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। और इतनी तेजी से अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और उसे नष्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता है। तो वर्ष 2019 में भारत सरकार ने मिशन शक्ति के तहत इस घटना को अंजाम दिया। आज के लिए धन्यवाद।